हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम प्रियंका ध्रुव है। वेलकम टू माय चैनल ध्रुव कंप्यूटर क्लासेस। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम का सेकंड पार्ट है। आप इसका पहला पार्ट मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। ओके, तो डिसीजन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। An information system is defined as the software that help to organize and analyze data। क्या करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम? क्या करता है? वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो ऑर्गेनाइज करता है और एनालाइज करता है, मतलब कि संगठन व विश्लेषण करता है। ओके, डेटा का संगठन और विश्लेषण करता है। तो हम इसको एक एग्जांपल लेके मैं इसको समझाती हूँ। जैसे एक बिज़नेस है, जैसे एक बिज़नेस है, तो उसमें बिज़नेस में क्या क्या होते हैं? सप्लायर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं और कॉम्पिटिटर्स होते हैं। ओके, तो क्या है, ये सबको हमें देखना पड़ता है, तो ये सबको संभालना भी पड़ता है और एक एक पे निगरानी रखना पड़ता है कि कैसे वर्क हो रहा है, कितने सेल हो रहे हैं। जैसे कि सप्लायर कहाँ से सप्लाई करना है, किसको सप्लाई करना है, ये सब देखना। वर्कर को देखना, मतलब कि आउटपुट दे रहा है कि नहीं। ओके, और क्लाइंट्स को कौन सी क्लाइंट से हमारे डील फाइनल हो रहा है, किस क्लाइंट से हमें डील फाइनल करना चाहिए, ये सब। और कॉम्पिटिटर्स, मतलब कि हमें अपने बिज़नेस में ग्रोथ करना या फिर उसमें चेंजेस करना, ये सब भी उसमें आते हैं। कैसे हम अपने व्यापार को बाज़ार में जमाए रखें। ओके, तो ये सब ऐड होते हैं। तो हम आगे देखते हैं। इसलिए इंफॉर्मेशन सिस्टम को लाया गया है ताकि सही तरीके से हम काम कर सकें और अपने बिज़नेस को बढ़ा सकें। मेन मोटो क्या होता है बिज़नेस का? लाभ कमाना और लाभ को बढ़ाना। ठीक है, अपने व्यवसाय में। तो क्या है, अब यहाँ पर देखते हैं। हमने इसको लास्ट वीडियो में भी देखा था। ओके, तो इसमें पहला है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ओके, दूसरा है डिसीजन सपोर्टिंग सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ये 4 लेवल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या करते हैं? ऑपरेशन लेवल करता है। ठीक है, ऑपरेशन लेवल में क्या क्या होता है? डेटा कलेक्शन करता है, डेटा एडिटिंग करता है, डेटा वैलिडेशन करता है, मतलब कि डेटा को शुद्धता दिखता है कि उसकी शुद्धता दिखता है। डेटा मैनिपुलेशन करता है, मतलब कि डेटा को गणना करता है। डेटा स्टोरेज करता है, मतलब डेटा को संग्रहण करता है। आउटपुट जनरेशन, मतलब ये होता है कि आउटपुट को जनरेट करता है, मतलब। तो यहाँ पर ऑपरेशन लेवल होता है। ओके, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या करता है? वो पूरे ये जो डेटा कलेक्ट किया है, इसको ये एक साथ इकट्ठा करेगा। जैसे कि इसने कितने सेल हुए हैं, उसको पूरा क्या करेगा, एक जगह रखेगा, पूरे सेल का एक साथ रखेगा। उसके बाद क्या रखेगा, उसके बाद कितने ऑर्डर्स है उसको एक साथ रखेगा। क्या करेगा, एक पूरा उसको एनालाइज करेगा, कितना है, कितना डेटा और कितना सेल हुआ है, कितना सप्लाई हुआ है, ये सबको क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। उसके बाद तो ये सबको क्या करेगा, मैनेज करेगा। ओके, ये सबको मैनेज किया। उसके बाद हम फिर ऊपर जाते हैं। क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये क्या करता है, ये जब ये सेल्स का डिपार्टमेंट, ये और ऑर्डर का डिपार्टमेंट, सप्लाई का डिपार्टमेंट, ये सब देखा, उसके बाद ये क्या करेगा, ये इसको इन्फॉर्म करेगा कि इतना सेल हुआ है। ये सबको इकट्ठा करेगा और एक रिपोर्ट बनाएगा। ठीक है, इसका एक रिपोर्ट तैयार करेगा। देन एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, ये क्या करता है, ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से क्या करता है, रिपोर्ट लेता है। ये रिपोर्ट तैयार करता है, रिपोर्ट लेता है, उससे रिपोर्ट लेके ये एक ग्राफ बनाएगा। ओके, ग्राफ बनाएगा कि कंपनी कहाँ जा रही है, इनका बिजनेस कहाँ जा रहा है, अप जा रहा है कि डाउन जा रहा है। ओके, ये देखेगा। और उसके बाद अगर इसमें इनके बिज़नेस में कुछ चेंजेस लाने हैं, कुछ नया फीचर्स लाना है या फिर कुछ काम करने के तरीके में कुछ बदलाव लाना है, यहाँ से क्या बनती है, स्ट्रेटजी बनती है। ठीक है, तो फिर ये यहाँ पर स्ट्रेटजी बनेगा कि नियम कानून बनेंगे। यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर इसको फॉलो किया जाएंगे और यहाँ पर से इन सबको नियंत्रण किया जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। इट इज़ अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम दैट परफॉर्म, तो ये परफॉर्म है, हाँ, एक साथ अलग अलग हो गया। those activities that is records that is essential for business. The function of a TPS organization are located at the operation level। यहाँ एक कंप्यूटरीकृत प्रणाली है जो प्रतिदिन उन गतिविधियों को बताती है जो रिकॉर्ड है जो व्यवसाय के लिए आवश्यक है। टीपीएस संगठन के कार्यात्मक स्तर पर स्थित है।
मतलब क्या होता है, टीपीएस में वो सभी लेन देन के जितने भी प्रोसेस होते हैं उसकी क्या की जाती है, रिपोर्ट मतलब कि उसके एंट्री की जाती है। ठीक है, जो हमारे पास रिकॉर्ड्स है उसकी क्या की जाती है, एंट्री की जाती है। ठीक है, जो हमारे व्यवसाय की आवश्यक चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड रिकॉर्ड्स किए जाते हैं। और क्या है, यहाँ ये एक ऑपरेशन लेवल है, मतलब कि कार्यात्मक स्तर है। ओके, Decision Support System DSS. It is the information system at the organization level of management that equity data analysis report the support decision. यहाँ प्रबंधन के संगठन स्तर पर सूचना प्रणाली है जो निर्णय का समर्थन करने के लिए डेटा विश्लेषण रिपोर्ट को समान करती है। मतलब इसमें ये है कि टीपीएस से जो डेटा लिया है उसको वो कलेक्ट करता है, जैसे कि सेल को कलेक्ट करेगा, फिर ऑर्डर को कलेक्ट करेगा, कितना प्रोड्यूस किया उसको कलेक्ट करेगा और उसको क्या करेगा, मैनेज करेगा। ओके, सेल को मैनेज करेगा, ऑर्डर्स को मैनेज करेगा और प्रोडक्शन को मैनेज करेगा। ये इसका काम है, मैनेजमेंट का काम, और इसका लेवल भी मैनेजमेंट लेवल का है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में मैंने बताया था कि इसमें जितने भी डेटा आते हैं उसको डेटा के हिसाब से एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है। ठीक है, तो अब इसको पढ़ते हैं। इट इज़ ऑल्सो द इंफॉर्मेशन सिस्टम एट द मैनेजमेंट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स प्लानिंग, कंट्रोल एंड decision making task by providing routing summary expansion report। क्या होता है, यदि क्या यहाँ पर बोल रहा है बाय प्रोवाइडिंग राउटिंग, समरिंग और एक्सपेंशन रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर रिपोर्ट तैयार किया जाता है। और क्या किया जाता है, जो डीएसएस और टीपीएस है उसके पे क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, डिसीज़न मेकिंग टास्क डिसीज़न लिया जाता है। ओके, और प्लानिंग किया जाता है, मतलब कि काम के हिसाब से क्या किया जाता है, प्लानिंग किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर यही बोला है, इसको हिंदी में देख लेते हैं। यहाँ संगठन के प्रबंधन के स्तर पर सूचना प्रणाली भी है जो नियोजन, नियंत्रण और निर्णय लेने के कार्य को नियमित सारांश अपवाद रिपोर्ट करके प्रदान करती है। इट इज़ हेल्प टू डिसाइडिंग द स्ट्रेटेजिक लेवल थॉट, मॉडर्न ग्राफिक्स एंड कम्युनिकेशन। यहाँ आधुनिक ग्राफिक और संचार के माध्यम से रणनीति स्तर तय करने में मदद करता है। मतलब क्या है, यहाँ पर ये मेन ग्राफिक लेवल होता है, मतलब कि यहाँ पर पूरी जो कंपनी है उसका ग्राफ लेवल में उसका लेवल बताया जाता है कि कंपनी और बिज़नेस जो भी है कहाँ पर है, और फिर उस ग्राफ को देखते हुए प्लानिंग की जाती है, स्ट्रेटजी बनाई जाती है, कम्युनिकेशन किया जाता है। ओके, यहाँ पर कोई डायरेक्ट टीपीएस से कोई ईएसएस में नहीं जा सकता है, इसमें एक स्टेप होता है, उसी स्टेप से ही काम किया जाता है। ओके, ये इससे कनेक्ट करेगा, ये इससे कनेक्ट करेगा और ये इससे कनेक्ट करेगा, इसी लेवल पे ही काम किया जाता है। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर योर फ्रेंड्स एंड आपको इस चैनल से जुड़े रहना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।